जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म होता है और रेलवे पीवाईक्यू सीरीज मेरे भाई आज से आपकी स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर आप लोग इसके लिए कितने ज्यादा बेताब थे। हर जगह पर आप लोग मेरे भाई कमेंट करते थे। कुछ लोग तो बड़े गुस्से में हो जाते थे, कुछ बड़ा इमोशनल करते थे। देख लीजिए, नहीं किए ना शादी नहीं होगा, अगले साल में होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे कमेंट मेरे भाई इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पे यहाँ पर कि मैं मजबूर हो गया भैया यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। असल में मैंने आप लोगों को आज अनाउंसमेंट में ही ये कह करके बता दिया था बच्चों। ठीक है, कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम ये नहीं बना पाए। रेलवे पीवाई की सीरीज अभी बीच में थोड़े दिन हम लोगों ने होल्ड कर दिया था। ठीक है, काफ़ी सारे बैचेस एक साथ में चल रहे थे। सीजल मेंस बैच मेरे भाई, इक्यावन दिन इक्यावन मैराथन। ठीक है, और मैं टोटली उसके अंदर में पूरी तरीके से घुस चुका था यहाँ पर कि बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था आपके इन सीरीज को लेकर के। अब पूरी तरीके से फ्री हूँ, आराम से हम लोग डेली क्लासेस करेंगे। रोज सुबह 9 बजे आपके अपने इस चैनल पर मेरे भाई वीडियो आ जाएगी और बढ़िया तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हम जो मेरे भाई पढ़ रहे थे वो यहाँ पर टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और अभी इसका एक वीडियो बाकी है। लेकिन अभी टाइम एंड वर्क का मेरे भाई एक वीडियो मैं बाद में लेकर के आऊँगा। आज चूंकि हम नया शुरुआत कर रहे हैं तो एक नए चैप्टर के साथ में हम लोग करते हैं, और जिसका मेरे भाई नाम यहाँ पर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पर अनुपात और समानुपात करके यहाँ पर। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात मेरे भाई यहाँ से हमें शुरू करना है और अभी यहाँ पर जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो बाकी हमारे टॉपिक्स है वो भी हम लोग मेरे भाई बहुत तरीके से खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अनुपात शुरू करते हैं। अब रेशियो शुरू करने के पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बात बता दूं तो अभी फिलहाल मैंने आपको अनाउंसमेंट में एक बात कही थी कि चूंकि हम लोग जब दोबारा से इसको रिज्यूम करेंगे तो इसमें अभी जो हाल फिलहाल 2024 में रेलवे के क्वेश्चंस हुए हैं वो हम करवाएंगे। लेकिन मेरे को मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही अजीब देखने को कुछ मिला जब मैंने यहाँ पर ये देखा ना, एएलपी का जो ये पेपर हुआ है 2024 का। आप देखो, एक ही टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यही 27 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया, 2 तारीख के मेरे भाई शिफ्ट में पूछा गया। मतलब ये तो खैर 2024 का नहीं था। ऐसे ऐसे सेम एक ही तरह के क्वेश्चन मेरे भाई जो है ना, हर तरह के, मतलब जेई वाला पेपर आप देखो, जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 तारीख 27 तारीख को पूछा गया वही 16 तारीख को एक ही तरह का। ऐसा लग रहा है ना कि पूरा का पूरा पेपर जो है मेरे भाई यहाँ पर 4 से 5 सवालों के अंदर में एग्जामिनर ने निपटा दिया है। अब सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर इसमें एनालिसिस बंद नहीं करवाया होता तो आप एक्सपेक्ट करिए मेरे भाई, एक बच्चा एक शिफ्ट का पेपर दे करके जाता, डेटा उसका रट लेता वहां पे और खाली पूरा फॉर्मेट याद कर लेता और जा करके जो है सारे सवाल वो बना करके चला आता। कोई भी चैप्टर में 5 या 6 वैरायटी से अलग कुछ पूछा ही नहीं गया। इतना कुछ है यार मैथ्स में पढ़ने पढ़ाने के लिए, और पता नहीं एग्जामिनर ने एक फॉर्मेट सेट कर दिया, खाली डेटा बदल दिया और क्वेश्चन सारे शिफ्ट में डाल दिए। ये कितना बड़ा बच्चों के साथ में लॉस था। काफ़ी लोगों ने भरा बुरा कहा मेरे भाई उस समय यूट्यूब पर आकर के हमें। लेकिन हम हमेशा मतलब भविष्य का लेकर के सोच रहे होते हैं यहाँ पर कि ऐसी यहाँ पर चीज़ की जाए जिससे भविष्य में बच्चों को फ़ायदा हो। तत्काल में तो कोई भी चीज़ का मेरे भाई बुरा ही प्रभाव पड़ता है, सुनने को ही मिलता है। लेकिन बाद में यहाँ पर देखते हैं, हंसते मुस्कुराते उन बच्चों का। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, जिनका भविष्य बच पाया, जिनका जीवन बच पाया, जिनकी मेहनत बच पाई। ठीक है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई, अब एनालिसिस तो बंद है, अब आराम से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक को लेकर के, रेशियो। रेशियो यानी मेरे भाई यहाँ पर अनुपात। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो अनुपात का मेरे भाई मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो पहली बात, अनुपात हम किसका लेते हैं? दो समान तरह की जो क्वांटिटी होती है ना, हम उसका रेशियो लेते हैं। जैसे आप कभी भी वजन का मेरे भाई हाइट के साथ में रेशियो नहीं ले सकते। आप वजन का रेशियो वजन के साथ ही ले पाएंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जी 5 सेंटीमीटर को हम कंपेयर कर रहे हैं 10 मीटर के साथ में। ये बहुत ही मेरे भाई गलत होगा और एकदम यहाँ पर होगा बहुत ज़्यादा गलत। कोई कंपैरिजन आप इसका कर ही नहीं सकते। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है ना तो आप मेरे भाई यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का करिए। समझ रहे हैं, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए और तब यहाँ पर इसको रेशियो लीजिए, तो मेरे भाई फायदा है। तो रेशियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यहाँ पर ये होता है अनुपात लेना, सबसे छोटा रूप लेना किसी का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मेरे भाई हाइट यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका अनुपात लेते हैं तो उसको इस चिन्ह से मेरे भाई दर्शाया जाता है और उसका मतलब होता है काटो। जैसे 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार में, यानी रेशियो कितना आएगा? 2:5। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे अगर कोई चीज़ ए रेशियो बी मेरे भाई यहाँ पर लिखी गई है तो आप उसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं A/B के फॉर्मेट में। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर जो है रेशियो का सिंपल समझ लीजिए कि सर कुछ भी कॉमन में नहीं बचना चाहिए,
कुछ भी कॉमन में नहीं बचना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो इसके ऊपर में सबसे पहले टाइप नंबर 1 में एएलपी के 2024 के सवाल के साथ में शुरुआत हम लोग करते हैं। और पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया जी x और y का अनुपात हमारा 7 और 3 का है, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो जैसे अगर हम x अपॉन में y का जो अनुपात देखते हैं वो हम देखते हैं मेरे भाई 7 अपॉन में 3, तो इसका मतलब x का मान हमारा है 7 और y का मान मेरे भाई यहाँ पर है कितना है, 3 है। x का मान है 7 और y का मान हमारा कितना है, 3 है। तो क्वेश्चन में जैसे हमसे कहा गया x में से y को घटा दीजिए और यहाँ पर x में से y को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। x में से y को घटा दीजिए, 7 में से 3 घटा दीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा 4, और 7 में 3 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 10। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई जब सीधा सीधा रेशियो ही निकालना होता है तो सामने वाली वैल्यू को उठा करके सीधा सीधा आदमी आंसर मान लेता है, बस बात खत्म। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस का ये सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि x अपॉन में जो y है मेरे भाई यहाँ पर उसका मान 3/4 है। इसका मतलब x का मान आप 3 उठा लीजिए और y का मान आप 4 उठा लीजिए। x का मान आप 3 उठा लीजिए, y का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 उठा लीजिए। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया जी 7x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ में, 3x प्लस मेरे भाई यहाँ पर किसके साथ में, 2y के साथ में। 3x प्लस किसके साथ में, 2y के साथ में। x का मान आपको 3 उठाना है, 7 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 21। y का मान आपको 4 उठाना है, 4 इंटू 4 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। डिवाइड करते हैं, x का मान 3 उठाना है तो 3 का 3 गुना मेरे भाई 9 हो जाएगा। y का मान 4 उठाना है, 4 का डबल 8 हो जाएगा। 21 में से 16 गया तो ये हमारा 5 है और नीचे में कितना है, 17 है। 5/17 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो जब भी कोई रेशियो दे करके कोई भी रेशियो मेरे भाई पूछता है तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आप उसके सामने का उठाइए और आप अपना उत्तर लेकर के चले आइए। आइए चलिए हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये सवाल है और यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये बोला गया है 3a² माइनस 8b² और इसका रेशियो 2/1 है। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, 3a² में से मेरे भाई यहाँ पर 8b² को मेरे भाई माइनस किया गया है और डिवाइड किया गया किसके साथ में, तो a² प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4b² के साथ में। और ये रेशियो हमारा कितना है, तो रेशियो हमारा मेरे भाई 2 में कितना है, तो 1 है। कितना है, तो 2/1 है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3a² माइनस का मेरे भाई 8b²। और अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2a² प्लस हमारा हो जाएगा 8b² यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई तो क्या होगा, 3a² में से 2b² जाएगा तो हमारा a² आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 16b² हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो हम लास्ट में बोलेंगे जी a² और अपॉन में जी b² यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 16/1 के बराबर, ठीक है। और अगर हम यहाँ रूट करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, रूट करते हैं, तो इसका रूट करते हैं तो यहाँ पर a अपॉन में b की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई हो जाएगी 4/1 के बराबर में। कितने का मान हो जाएगा, 4/1 के बराबर में, ठीक है। अब चूंकि ये वैल्यू आ गई और क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए और बी का मान यानी 4/1, फिर से डी फॉर देवसेना। मतलब लग रहा है हमारे एग्जामिनर को एकदम डी जो है पसंद आ चुका है, प्यार हो चुका है उसको डी से, इसलिए हर सवाल का उत्तर वो डी दिए जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर जो भी हम आपका सेशन कराएंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे इस सेशन के अंदर में, ये पूरा का पूरा आपका पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है। ये टेलीग्राम पर 16 लाख से ज़्यादा मेरे भाई बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है आपका डेली जितना पीवाईक्यू सीरीज़ का पहले भी हम करा चुके हैं वो पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा और आज के सेशन का भी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा और वो भी प्रिंटेबल पीडीएफ, ठीक है ना। तो बहुत फ़ायदा होगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
आइए बच्चों, चलिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का हमारा ये सवाल है। और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया जी, बात ऐसा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो अनुपात है वो इसके साथ में हमारा इतना है, ए अपॉन बी कितना होगा। अभी रेशियो के अंदर में देखो बहुत सारे टाइप बनते हैं। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो टाइप नंबर 1 है, फिर हम टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 पढ़ाएंगे, वैसे ही जैसे एकदम आपके रेलवे गणित में दिया गया है। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर अपने पास में उस किताब को रखिए, पढ़ना यहाँ से है और प्रैक्टिस मेरे भाई वहां से करना है, बस आप इतना समझ लीजिए। आज ये चलिए, तो हमने जी कहा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम डिवाइड करते हैं किसके साथ में, ए क्यूब माइनस मेरे भाई यहाँ पर बी क्यूब के साथ में, तो ये मान हमारा कितना हो जाता है, तो ये मान हमारा 185 और बट्टे में हमारा कितना हो जाता है, 158 हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया जी ए और बी का हमारा बताओ मान हमारा कितना होगा। हालांकि देखो मैं आपको मेरे भाई बोलूंगा सीधा इसके अंदर में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को इस्तेमाल करने का। ठीक है, जो भाई मेरे यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के नियम को नहीं जानते होंगे, मैं मेरे भाई यहाँ पर उनको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता क्या है। जैसे अगर कभी भविष्य में यहाँ पर ए प्लस बी का मान दिया गया हो और ए माइनस बी का मान दिया गया हो, और यहाँ पर मेरे भाई बोला गया हो 8/5 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मेरे भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नाम का मेरे भाई नियम होता है। हो सकता है बचपन में बहुत लोगों ने पढ़ा हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉम्पोनेंडो, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, डिविडेंडो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला नियम हमें मेरे भाई लगाना है, और लगाने के बाद में हमें क्या समझना है, तो लगाने के बाद में हमें ये पता चलेगा सर यहाँ देखो जो संख्या प्लस में पहले वाला है, पहले वाला कौन है जी, ए है, और दूसरी वाली संख्या कौन है जी, बे है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर ऊपर में क्या होता है असल में, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का नियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और लास्ट में रिजल्ट क्या है वो बता दूंगा। कॉम्पोनेंडो शब्द का मतलब होता है यहाँ पर कि इसको मेरे भाई इसके साथ में क्या कर देना, जोड़ देना। यानी अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं ए प्लस बी को मेरे भाई जोड़ देना किसके साथ में, ए माइनस बी के साथ में। तो अगर लेफ्ट साइड में मेरे भाई आप ऐसा काम कर रहे हो, तो राइट साइड में भी आप क्या करोगे, तो आप 8 में मेरे भाई 5 को जोड़ दोगे। ठीक है, और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना। यानी ए प्लस बी से मेरे भाई ए माइनस बी को मेरे भाई माइनस कर देना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 में से आप 5 को मेरे भाई क्या करोगे, तो माइनस कर दोगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सर बी से हमारा बी खत्म हो जाएगा, ए और ए हमारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा सर यहाँ पे। a माइनस ए खत्म, b प्लस बी हमारा हो जाएगा सर 2b हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 13 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको मैं आसान भाषा में भी अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचना पड़े, तो मैं आपको सीधा सीधा कह सकता हूँ ऊपर में a को रखिएगा और नीचे में b को रखिएगा। ऊपर में मेरे भाई दोनों को जोड़ दीजिएगा और नीचे में यहाँ पर आप दोनों को घटा दीजिएगा। सिंपल सी आसान भाषा में हम अगर ये बात करते हैं तो ये हमारा इतना मेरे भाई यहाँ पर हो पाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर और हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं आपको डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर ये बोल दूं कि बच्चों देखो a प्लस बी का मेरे भाई यहाँ पर जो है a माइनस बी के साथ में रेशियो है, और ये है मेरे भाई यहाँ पर 7 अनुपात मेरे भाई ऐसे मान करके चलो 3 के साथ में। ठीक है, तो बोलोगे गुरुजी ऊपर में a रखिए नीचे में b रखिए, ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे में दोनों को मेरे भाई घटा दीजिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे जी 5/2 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5/2 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोल पाएंगे सर देखिए ऊपर में हम क्या रखेंगे, तो ऊपर में हम a क्यूब रखेंगे और नीचे में हम क्या रखेंगे सर, b क्यूब रखेंगे। ऊपर में हम जोड़ देते हैं 5 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 13, 8 5 13 14, और यहाँ पर इतना हो जाएगा जी। ठीक है, और नीचे में क्या करेंगे, घटा देंगे। 15 से 8 आपका हो जाएगा 7, 7 में से 5 गए मेरे भाई हो जाएगा 2। ठीक है, अब ऊपर और नीचे क्या करिए, क्यूब रूट करिए, तो ऊपर में a आ जाएगा नीचे में b आ जाएगा, और ये किसका क्यूब है मेरे भाई 7 का, और ये किसका क्यूब है जी 3 का। तो फाइनली a अपॉन b का मान कितना होगा, 7/3। एकदम सटीक तरीके से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। हमें भागने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जल्दी भागना ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है मेरे भाई 4 दिन में कोर्स खत्म करना है। आराम से सीखेंगे, तसल्ली से सीखेंगे, सारे कंसेप्ट को जानेंगे, ताकि पेपर में कहीं पर भी हमें गलती ना हो और स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से मेरे भाई हम लोग सिलेक्शन ले पाए। आइए चलिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का बच्चों यहाँ पर ये सवाल है, और यहाँ से अब हम आपका शुरू करते हैं टाइप नंबर
2 यहाँ पे। टाइप नंबर 1 के अंदर में हमने एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवाए। अब टाइप नंबर 2 में आइए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ बातों को आप जानिए। रेशियो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा 2 4 और 6 का अनुपात दिया गया। किसका अनुपात दिया गया? 2 4 और 6 का। अगर हम काटे जी 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है सब कुछ काट कूट के रखना अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मान 1 होगा, बी का मान 2 होगा, सी का मान 3 होगा। ठीक है, हमारे एग्जामिनर का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहना है, ए अपॉन में बी का जो रेशियो है यहाँ पर, वो मेरे भाई बी अपॉन में सी का होगा, और वो मेरे भाई यहाँ पर सी अपॉन में ए का होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ए का मान कितना है, तो 1, और बी का मान है मेरे भाई 2। ठीक है, बी का मान है 2, सी का मान कितना है 3, सी का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, और ए का मान कितना है, तो 1 है। 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 1। तो एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर जो एलसीएम है, वो एलसीएम हमारा मेरे भाई कितना है, तो 6 है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप रेशियो लेते हो ना, तो रेशियो के साथ में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप इतना समझ लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यह है, ये संख्या अपना ऊपर वाला लेगा और बाकी दोनों के नीचे वाले वैल्यू को लेगा। 1 इंटू 3 इंटू 1, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, तो इतना। ये मेरे भाई अपना ऊपर वाला लेगा यहाँ पर, आप इस बात को समझिए। इसका ऊपर वाला लिया जाएगा और बाकी दोनों के नीचे वाले लिए जाएंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, ये संख्या का ऊपर वाला होगा और बाकी दोनों के मेरे भाई नीचे होंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 मेरे भाई हो जाएगा 18। सो फाइनली 3 4 18 का रेशियो है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो रेशियो में जब भी बट्टा में आता है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखना है, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आज ये चलिए 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, देखिए बढ़िया तरीके से पढ़िए। सवाल में जी कहा गया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का 2024 का सवाल है। इनवर्स रेशियो हमें बताना है यहाँ पर कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है उल्टा करना। ठीक है, उल्टा करना मेरे भाई। यहाँ पर उल्टा करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 1:2:3 है मेरे भाई। ठीक है, तो एक का उल्टा यहाँ पर क्या होता है, अगर ये रेशियो है तो इसका इनवर्स हम कैसे करेंगे, तो इसका इनवर्स मेरे भाई यहाँ पर सिंपल, एक का उल्टा हो जाएगा 1/1। 2 का यहाँ देखो ये इतना है मेरे भाई, ये सारे सारे रेशियो इस तरीके से हैं। और अगर इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हैं, तो जब आप इनका इनवर्स करोगे, जब आप इनका पलटी करोगे बाबू यहाँ पे, ठीक है, तो 1/उल्ट का इतना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा। 2/1 का उल्टा हो जाएगा 1/2। 3/1 का उल्टा हो जाएगा मेरे भाई 1/3। ठीक है, और अभी मैंने कहा था रेशियो के साथ में बट्टा अलाउड नहीं है। तो अगर ये बट्टा अलाउड नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक का ऊपर वाला लेंगे और बाकी दोनों के नीचे वाले लेंगे, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक का ऊपर वाला लेंगे और बाकी दोनों के नीचे वाले, 1 इंटू 1 इंटू 3 हमारा हो जाएगा इतना। एक का ऊपर वाला लेंगे, बाकी दोनों के नीचे वाले लेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इतना। कुल मिलाकर के 6, 3 और 2 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी किसी का भी इनवर्स रेशियो निकालना है तो ऐसे निकलेगा। इनवर्स पर एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए कभी अगर हमारे सामने 2, 3 और 4 का मेरे भाई बोल दे कि तुम एक काम करो, यहाँ पर इसका क्या पता करो, तो यहाँ पर बोलेगा मेरे भाई फाइंड इनवर्स रेशियो। यहाँ पर आप मेरे भाई इसका इनवर्स पता करिए कि इसका इनवर्स हमारा कितना होगा। ठीक है, अब मैंने कहा जी यहाँ पर इसका इनवर्स हम कैसे पता करें। ठीक है, 2, 3, 4 का इनवर्स कैसे पता करें, तो हमने कहा जी देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर 2 का इनवर्स कितना होता है, 1/2 होता है। 3 का इनवर्स कितना होता है, 1/3 होता है। 4 का इनवर्स कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर इनवर्स पता करना है तो फिर मेरे भाई यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो आंसर में मेरे भाई यहाँ पर वही होगा, एक का ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले। 1 इंटू 3 इंटू 4 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12, इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इंटू 4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, 2 इंटू 3 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर इतना। क्या हम मेरे भाई यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसका रेशियो ले सकते हैं? आप बोलोगे जी हाँ गुरुजी ले सकते हैं। 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 3, आंसर है आपका।
समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है, तो कभी भी किसी भी अनुपात का अगर उल्टा करना हो तो आप उसको इसी तरीके से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरआरबी जेई में आपका ये सवाल पूछा गया और बड़ा मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि यदि अजय, अमित और अमर के बीच में 214 यहाँ पर जो है वो मेरे भाई सेवों को यहाँ पर इस अनुपात के मेरे भाई यहाँ पर जो है वितरित किया जाता है तो अमर को कितने सेव मिलते हैं? समझ में आ रहा है? 214 एप्पल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, अमित एंड अमर इन द रेशियो इतना, तो यहाँ पर मेरे भाई अमर को कितना मिलेगा? मैंने कहा अगर वो इस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर आता है तो पहली बात क्या एक सही अनुपात है? आप बोलेंगे नहीं गुरुजी बिल्कुल भी सही अनुपात नहीं है। अनुपात का तो मतलब ही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर एक का ऊपर वाला और बाकी दोनों के मेरे भाई यहाँ पर नीचे वाले। 1 × 7 × 6, 1 × 7 × 6 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 42। ठीक है, वैसे ही अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे सर इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, तो 5 × 1 × 6 सर ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मेरे भाई लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, 5 × 7 35 × 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये रेशियो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? तो इसके अंदर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कहते हैं ना वो असल में जो चीज़ दिखती है मेरे भाई वैसे वो होती नहीं है। कभी कोई अनुपात अगर आपको ऐसे दिख जाए इसका मतलब इसका मान मेरे भाई यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो अजय है, अमित है और अमर है, ये हमारे 3 लोग हैं। 214 सेवों को इस अनुपात में बांटा गया है, यानी वहां पर ये जो 214 है वो क्या है? इन तीनों का सम है मेरे भाई। क्या है? तो इन तीनों का सम है। 40 30 70 30 100 107 का मान है। कितने का मान है? तो 107 का मान है। और हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया? अमर का। ठीक है, तो ये भैया हमारे कौन है? तो अजय है। ये भैया हमारे कौन है? तो अमित है। और ये भैया हमारे कौन है? तो हमारे अमर भैया हैं। ठीक है, तो कितने का मान पूछा गया? तो अमर का मान यानी 35 का मान। अगर हम इससे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 2 है, 35 का डबल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर कौन सा होगा? तो डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 8 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा सवाल। सवाल में मेरे भाई हमसे यहाँ पर यह कहा गया यदि ए और बी का जो अनुपात है वो 3 और 4 है, बी और सी का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ए बी सी का कितना होगा? 2 टाइप हम आपको करवा दिए हैं। पहला टाइप बेसिक वाला, दूसरा टाइप यहाँ पर रिवर्स वाला, अब तीसरा टाइप यहाँ पर कब्जा मेथड होगा आपका। ठीक है, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा आप समझो। आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँगा टाइप नंबर कौन सा हो जाएगा? टाइप नंबर मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए ए का अनुपात हमारा बी के साथ में होगा मेरे भाई 2:3 यहाँ पे। ठीक है, और बी का संबंध मेरे भाई किसके साथ में है? सी के साथ में है, वो मेरे भाई यहाँ पर 4:5 है। हमारा एग्जामिनर करता है मेरे भाई यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात हमारा क्या होगा? ठीक है, यानी ए का रिलेशन बी के साथ में है इस तरीके से, बी का रिलेशन सी के साथ में इस तरीके से, तीनों का आपस में संबंध यहाँ पर क्या होगा? कैसे मेरे भाई हम यहाँ पर रिलेशन निकाल पाएंगे? सबसे बड़ी बात है तो इसको बनाने के हमारे पास में काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कब्जा मेथड। ठीक है, वो बताएंगे मेरे भाई, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, आप उससे फ़ायदा उठाइए और अपने सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बनाइए। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा समझो। तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि भैया कब्जा मेथड हमारा जिंदाबाद है। क्या नाम है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलेंगे जी कब्जा मेथड। क्या नाम है फिर से? कब्जा मेथड मेरे भाई। जैसे आपने कब्जा बना रखा है उनके दिलों में, उन्होंने बना रखा है आपके दिलों में, और इस भ्रम में आप जी रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं ये भ्रम है आपका वहाँ पर कि उनके दिलों में आपका कब्जा है। बिल्कुल भ्रम है, आपने कभी देखने नहीं गया तो आपको पता कैसे है मेरे भाई। ठीक है, इस भ्रम से बाहर आइए। नौकरी है तो कब्जा है, नौकरी नहीं है तो कोई कब्जा नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। तो कब्जा मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ए हो गया
फिर मेरे भाई यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर ये सी हो गया। ए और बी का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2 अनुपात मेरे भाई 3 हो जाएगा। बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, समझिए मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर कब्जा मेथड क्या कहता है, ये एक गली है और ये एक गली है। इस गली में मेरे भाई यहाँ पर जगह कहाँ खाली है, तो यहाँ पे। और इस गली में मेरे भाई जगह कहाँ खाली है, तो मेरे भाई यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो अगर जैसे आप ही अपने गली की बात करिए, आपका गली है, ठीक है, मानते हैं इस बात को। आपके घर के बगल वाले घर पर, ठीक है, आपका कब्जा होगा या 10 मकान छोड़ करके आकर के वो बंदा कब्जा करेगा, बताइए खुद ही, आपका कब्जा होगा ना। यानी अक्सर इंसानी फितरत क्या कहती है कि बगल में जो कब्जा होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। यानी इस प्लॉट पर मेरे भाई यहाँ पर जो है क्या 2 कब्जा करने आएगा, बताओ, 2 कब्जा करेगा या 3 कब्जा करेगा, तो 3 के बगल में है तो 3 का कब्जा होगा। वैसे ही मेरे भाई इस प्लॉट पर 5 कब्जा करने आएगा कि 4 आएगा, तो 4 का कब्जा है तो 4 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आपको संख्याएं क्या करनी है, तो लिख देनी है यहाँ पे कि 4 के बगल में जी कौन होगा यहाँ पर, तो 4 के बगल में जी हमारा 4 होगा। मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 4 हमारा 8 आ चुका है, 3 इंटू 12 हो चुका है, 3 इंटू 5 हमारा 15 हो चुका है, और ये हमारा रेशियो है मेरे भाई। ठीक है, तो जब ए बी का संबंध ऐसे है, बी सी का संबंध ऐसे है, तीनों को आपस में कैसे लेकर के आएंगे, तो कब्जा मेथड से लेकर के आएंगे। आइए चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। आरआरबी एएलपी का ये सवाल है और हमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ए और बी हमारा हो चुका है और बी और सी का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो हो चुका है। ए और बी के अनुपात की अगर हम बात करें तो 3 अनुपात मेरे भाई 4 है, और बी और सी का अनुपात का मेरे भाई बात करें तो 4 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 1 है। ठीक है, ए बी सी का अनुपात कितना होगा। हालांकि इसमें कब्जा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो कब्जा मेथड मत लगाइए, ऐसे ही रहने दीजिए। आप क्या कहेंगे, ए का मेरे भाई अगर ये 3 है तो ये 4 है, ठीक है, और अगर ये 4 है मेरे भाई यहाँ पर तो ये 1 है, तो 3 4 1 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, कब्जा मेथड तो लगाते तब है ना जब यहाँ पर b का मान कुछ और यहाँ b का मान कुछ और। अगर b का मान सेम है तो एक ही लाइन में लिख दीजिए, एक ही सुर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अभी और क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन दिखाने के पहले हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दें कि अगर आपको रेलवे का मेरे भाई किसी भी परीक्षा का तैयारी करना है, आपके अभी जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, हर बच्चा मेरे भाई इस बात का गवाह है, एक भी क्वेश्चन आपके इस रेलवे गणित की किताब से बाहर नहीं आया। तो अगर आपको रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, आप अपने इस रेलवे गणित वाली किताबों से करिए। बड़ी प्यारी किताब है मेरे भाई, यहाँ पर ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, एकदम इतनी हैंडसम किताब है ये कि इसमें बढ़िया तरीके से आप सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एंड में हर एक चैप्टर का टेस्ट दिया गया तो आप उसके टेस्ट भी लगा सकते हैं। रेलवे के मेरे भाई एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, कांस्टेबल, एएलपी, सभी परीक्षा, जितने भी परीक्षा मेरे भाई यहाँ पर, सभी के क्वेश्चन इसके अंदर में है। हिंदी में ये किताब अलग आती है, इंग्लिश में किताब अलग आती है, और बहुत ही कम कीमत के अंदर में हो जाती है। लगभग 250 रुपए के अंदर में यहाँ पर ये किताब ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिलेगी, और आप इसको मेरे भाई मंगा करके बढ़िया से इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, एएलपी के 2024 में पूछा गया। एक भी क्वेश्चन आपके रेलवे गणित किताब के बाहर नहीं है। आप सोचिए, इतने सारे पेपर हुए एएलपी के, जेई के, एसआई के, लेकिन एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है, सब वहां दिया गया था। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें तो हम क्या कहेंगे जी, ए का पी के साथ में अनुपात, बी का सी के साथ में अनुपात, तो ए बी सी का हमारा जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो ए का बी के साथ में अनुपात हमारा 3 और 2 का है, ठीक है, और बी का मेरे भाई सी के साथ में अनुपात हमारा 4 और 5 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनुपात कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी 4 के बगल में हमारा 4 है और 2 के बगल में हमारा 2 है। 3 इंटू 4 हमारा कितना होगा जी, 12 होगा। 2 इंटू 4 हमारा 8 होगा। 2 इंटू 5 हमारा 10 होगा। हम इसका रेशियो निकाले तो क्या आएगा, हम इसका निकाले तो 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितने मक्खन तरीके से मेरे भाई बना पाए भैया। 4 के बगल में 4 का ही कब्जा होगा, 2 के बगल में 2 का ही कब्जा होगा। सारे कब्जे लगा दीजिए, गुना कर दीजिए, उत्तर लेकर के आ जाइए। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है।
समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या सोचा, अलग अलग क्वेश्चन कराने से बेहतर है उनको मेरे भाई चैप्टर वाइज तरीके से यहाँ पर जो है पीवाईक्यू सीरीज में आपको करा दिया जाए। ठीक है, आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 1 और 4 का है। अगर हम यहाँ देखें जी, ए का वेतन का मेरे भाई बी के वेतन के साथ में अनुपात 4 अनुपात कितना है मेरे भाई, 5 का है। ठीक है, और बी के वेतन से सी के वेतन का अनुपात, बी के वेतन से मेरे भाई यहाँ पर बी और सी के वेतन का अनुपात कितने का है, 3 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 4 का है। ठीक है, तो ए का वेतन सी के साथ अनुपात ज्ञात करिए। ए और बी का ये अनुपात है, बी और सी का मेरे भाई यहाँ पर ये अनुपात है। हमें ए और सी का पता करना है। मैं आपको इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा दोस्तों। मेथड नंबर 1 कब्जा मेथड, मेथड नंबर 2 एक और है हमारे पास में। ठीक है, आप यहाँ देखो, 3 है तो 3 के बगल में 3 आएगा, 5 है 5 के बगल में इतना आएगा। यहाँ पर ए का मान हमारा कितना होगा जी, 12, और सी का मान कितना होगा, देखो यहाँ पर सबका मान लिख लेते हैं। ए का मान मेरे भाई 12 है, बी का मान हमारा मेरे भाई 15 है, सी का मान हमारा कितना है, 20 है। तो अल्टीमेटली अगर मेरे भाई यहाँ पर ए और सी का मान का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 12 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 20, और 12 अनुपात 20 इसका मतलब 3 अनुपात 5। इस तरीके से आप इसका उत्तर लेकर के आ पाए, और ग्रुप डी का ये सवाल था। लेकिन क्या लगता है मेरे भाई आपको, क्या ऐसे करना चाहिए, क्या ये एक उचित तरीका है मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। मैं आपको अभी 2 चीजें पढ़ाऊंगा और आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला सवाल मेरे भाई, मैं आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि ए और बी का मैं आपको एक अनुपात देना चाहता हूँ, और वो है मेरे भाई 2 और 3 का अनुपात। और मैं आपको मेरे भाई बी और सी का एक अनुपात देना चाहता हूँ, वो है मेरे भाई यहाँ पर 4 अनुपात मेरे भाई 5। और क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा है, ए और सी का अनुपात पूछा है। एक मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ए और बी का अनुपात जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो है हमारा 1:2 हो गया। ठीक है भैया, बी और सी का हमारा अनुपात कितना है, तो वो हमारा हो जाएगा 3 अनुपात मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, सी और डी का मेरे भाई जो अनुपात है यहाँ पर, वो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। आप मुझे बताइए, टॉप का स्टार्टिंग हमारा ए और यहाँ एंडिंग हमारा डी, यानी ए और डी का मेरे भाई अनुपात हमारा कितना होगा। एक सवाल हमारा ये हो गया। और तो लास्ट सवाल यहाँ पर जो एसएससी पहुंची है, बैंकिंग में पूछा गया और रेलवे में तो डेफिनेटली पूछा गया, वो यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर ये था कि जी ए और बी का अनुपात हमारे सामने कितना है, 1 अनुपात यहाँ पर इतना हो गया मेरे भाई। बी और सी का हमारे सामने अनुपात कितना हो गया, 3 और 4 मेरे भाई हो गया। सी और डी का हमारे सामने अनुपात कितना हो गया, 4 अनुपात मेरे भाई 5 हो गया। ठीक है, डी और ई का मेरे भाई अनुपात कितना हो गया, 1 अनुपात मेरे भाई 7 हो गया। अब आप बता दो, टॉप में शुरुआत किससे की थी, ए से मेरे भाई, और खत्म किससे किया था, ई से खत्म किया था। तो बताओ क्या होगा। यानी ये एक मेरे भाई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जहां पर अलग अलग रेशियो हमारा दिया गया होता है। और इसमें क्या पूछा जाता है, तुमने जिससे शुरू किया था और जिस पे तुम्हारा खत्म हुआ है, उनका रेशियो क्या होगा। तुमने जिससे शुरू किया था, जिस पर तुमने मेरे भाई खत्म किया, उसका रेशियो क्या होगा। तुमने जिससे शुरू किया था और जिस पर तुमने खत्म किया, उसका रेशियो क्या होगा। कैसे बना पाओगे मेरे भाई। तो हमने कहा जी हम बताते हैं हम कैसे बना पाएंगे कैसे नहीं। इनका सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ बी से तुम्हारा बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a इंटू 1 a आ जाएगा, 1 इंटू सी इतना आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 4 मेरे भाई 8 आ जाएगा, और 3 इंटू 5 मेरे भाई 15 आ जाएगा। सिंपल एक लाइन में आंसर है, सिंपल एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा तरीका है, समझिए मेरे भाई यहाँ पर। वैसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए हमारा बच गया, यहाँ पर हमारा डी बच गया। यहाँ पर मेरे भाई इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन का किसी भी डेटा को काटेगा, 3 से हमारा 3 खत्म, अल्टीमेटली हमारा 1 आ जाएगा, और ये हमारा 8 आ जाएगा। और ये होता है सर रेशियो का जलवा, और ये होता है हमसे पढ़ने का फायदा। ठीक है, जहां पर सिर्फ आपको मेरे भाई यहाँ पर गणित समझ में नहीं आता, बल्कि गणित से प्यार हो जाता है। ठीक है, समझ सकते हैं। इसी बेताबी का आपको इंतजार था कि कब रेलवे पीवाईक्यू सीरीज हमारा शुरू हो और कब इस तरीके से हम गणित को पढ़ पाए।
ठीक है। आइए चलिए, वैसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे सीरीज मेरे भाई दिए गए हैं। बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म, शुरुआत ए से खत्म ई पर। ठीक है। अब उसके बाद में इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा, इसको आप इससे ख़त्म करो। अगर आप इसे मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म करोगे तो एट द एंड में क्या मिलेगा, 2 × 3 मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 5 हमारा 35 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन में आपसे अब ऐसा पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली ग्रुप डी का, क्या अब इसको आप ऐसे बनाओगे आज के बाद पेपर में? बोलो, क्या ऐसे ही बनाने वाले हो मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे सर अब यहाँ पर जो है हम सीधा सीधा अपना तरीका अपनाएंगे जो आपने सिखाया है। कभी शुरुआत में जैसे मान लीजिए ए और बी का हमारे सामने अनुपात आ गया सर, और हमारा कितना आ गया जी, 4 मेरे भाई यहाँ पर 5 आ गया, और उसके बाद में यहाँ पर बी का अनुपात किसके साथ में आ गया, सी के साथ में आ गया, और वो हो गया जी हमारा 3 × 4 हो गया। सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, जब करेंगे तो बी से हमारा बी खत्म, हमारा हो जाएगा A/C, और यहाँ पर 4 से 4 खत्म, ये हमारा हो जाएगा 3 × 5। AC का रेशियो 3:5। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है। तो ये हमारा तरीका होता है, शॉर्ट अप्रोच हमें सीखने होते हैं। कई बार ऐसा लगता है ये सवाल इतने शॉर्ट में बना, इसमें और लगाने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं ज़रूरत है? कोई चीज़ अगर मेरे भाई सीखने की सीमा है तो हम उसे अंत क्यों करें? हम उसे सीखेंगे, हम उसे समझेंगे, हम उसे जानेंगे, और अपना सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। समझ गए आप मेरी बातों को यहाँ पर मेरे भाई? मज़ा आता है भाई साहब रात में रिकॉर्डिंग करने में आप लोगों के लिए, तो ठीक है, बहुत मज़ा आता है, यकीन मानिए। आइए मेरे भाई यहाँ पर चलिए, सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, ए और बी का ये हमारा अनुपात है, बी और सी का हमारा ये अनुपात है, वहीं ए और सी बता दो। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ए और बी का जो अनुपात है वो हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 3 और 4 का होगा। ठीक है। बी और सी का जो मेरे भाई यहाँ पर अनुपात है वो हमारा कितना होगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 5 और 7 का मेरे भाई यहाँ पर होगा। ठीक है। हमसे कहा गया ए और सी का अनुपात बताओ, बी से हमारा बी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ए और सी का अनुपात हमारा कितना होगा, 3 × 5 हमारा 15 होगा, और 4 × 7 हमारा मेरे भाई 28 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा जी, 15, 28 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? तो शुरू और अंत का जब भी अनुपात बताना हो, तरीके हमारे मेरे भाई यहाँ पर यही होते हैं। आइए चलिए, अब थोड़ा सा कब्जा मेथड का लेटेस्ट वर्जन और देखते हैं। 2 लघु पर अप्लाई किया, 3 पर किया, अब थोड़ा 4 पर अप्लाई करके देखिए। आरआरबी जेई का मेरे भाई ये सवाल है। क्वेश्चन में यहाँ पर है ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, सी डी का अनुपात, चारों पूछा गया। तो हम यहाँ पर कहते हैं जी 4 लोग हैं हमारे पास में ए बी सी डी करके। ठीक है। आइए यहाँ पर देखा जाए तो ए का मेरे भाई यहाँ पर ए और बी का ये रेशियो है। ठीक है। फिर यहाँ पर ये रेशियो किसका है जी, बी और सी का रेशियो है, और फिर यहाँ पर ये रेशियो किसका है जी, सी और डी का रेशियो है। सब का अनुपात हमारा कितना होगा, आप हमको ये बताओ। मैंने कहा जी बात ऐसी है, सब के अनुपात के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। 4 के बगल में हो जाएगा मेरे भाई 4, 6 के बगल में 6, 6 के बगल में 6, 3 के बगल में मेरे भाई 3, ये 3 के बगल में 3, और ये 3 के बगल में 3। ठीक है। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को मेरे भाई यहाँ पर काट सकता है, क्योंकि इंसान के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो और बाद में काट देना, या काट दो और फिर मल्टीप्लाई कर देना। ये 2 चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ से एक मेरे भाई 3 काट दो, यहाँ से एक 3 काट दो, यहाँ से एक 3 काट दो, और यहाँ से एक 3 काट दो, जो कि हो जाएगा इतना। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा हमारा 8। ठीक है। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 18, और ये हमारा कितना हो जाएगा 21। कोई ऐसा कॉमन डेटा दिख रहा है जो काटा जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यही आंसर है, 8, 24, 18, 21। 8, 24, 18, 21 कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है। अब मैंने अब तक मेरे भाई एक भी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। कारण मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि शुरू के 12 क्वेश्चंस तक हम आपको मेरे भाई जलवा नहीं दिखाना चाहते थे, आपका बेस बनाना चाहते थे। ठीक है। हम यहाँ पर जादू दिखाने वाले टीचर नहीं है मेरे भाई, हम गणित सिखाने वाले टीचर है, उससे प्यार कराने वाले टीचर है। अब यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन करवाएं, अब उसमें थोड़ा थोड़ा हम आपको जादू दिखाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एकदम ब्रेक लेकर के देखिए कैसे। मैं ही वो इंसान हूँ जो आपको ये बता रहा है कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, और मैं ही वो इंसान बनूंगा अभी जो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर में उड़ाना सिखाएगा। कैसे?
जब भी पेपर में आपके सामने ये सारे सवाल आते हैं, इतना ड्रामा तो बिल्कुल भी मत करो। समझना मेरी बात को लेकर के, ए और बी में क्या अनुपात है, 1 और 3 का। यानी ये कहा जाता है कि ए का 3 गुना मेरे भाई कौन होगा, तो बी होगा। ए का 3 गुना कौन होगा, तो बी होगा। क्या यहाँ पर ये 8 का 3 गुना 24 है, तो जी हाँ, मतलब ये ऑप्शन में आंसर हो सकता है। क्या ये 6 का 3 गुना है, तो ये जीवन में कभी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। क्या ये 8 का 3 गुना है, ये जीवन में आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 8 का 3 गुना है, हाँ जी मेरे भाई, यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब आप या तो बी और सी का रेशियो देख लो कि 4 और 3 का आना चाहिए। क्या ये 4 और 3 के रेशियो में है, तो बोलोगे सर एक बार बी और सी को देख लेते हैं। सर 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 बार में, ऐसे कर लीजिए सर। यहाँ पर 8 से काटेंगे तो सर 2 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में। सर इसका बी और इसका सी 3 और 2 के अनुपात में है, और बी और सी 4 और 3 के अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब सभी ये भी आंसर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सर, बी होगा। और नहीं हो तो आप देख लीजिए, आप 6 से काटिए 4 बार में और 6 से काटिए 3 बार में, देखिए ये 4 और 3 के अनुपात में, और यहाँ भी 4 और 3 के अनुपात में है। तो मैंने कहा ना, अभी तक मैंने कहीं पर कोई जलवा नहीं दिखाया था मेरे भाई, कोई जादू नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा सिंपल सा था कि आपको गणित सिखाना, और वो हमने सिखाया। अब यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन बैक करते हैं, और जितनी चीज़ें मेरे भाई हमने पढ़ाई है ना, अब यहाँ पर हम मेरे भाई हर जगह पर आपको, खैर इसमें तो जादू दिखा ही चुके हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक बता ही चुके हैं आपको। जितनी चीज़ें मेरे भाई पीछे पढ़ाई है, सब में यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई सिखाने की आवश्यकता है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 9, अब इस क्वेश्चन नंबर 9 को ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एलपी में पूछा गया था, ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात, पूरा कब्जा मेथड लगा के सॉल्व किए। आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे। कैसे मेरे भाई, यहाँ पर ए जो है वो 3 है ना, तो बी हमारा कितना है, 2 है। यानी ए बड़ा है तो बी छोटा है। अब एक बार चारों ऑप्शन को देखो, ए बड़ा है और बी छोटा है, क्या यहाँ पर ऐसा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ए बड़ा है बी छोटा है, क्या ऐसा है, तो नहीं, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। या तो सी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। 3 और 2 का अनुपात, ये 6 और 5 का अनुपात है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। यानी यहाँ पर ये होगा, अगर आप काटो 2 से मेरे भाई 3 और 2 का अनुपात, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर आपने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई, इसीलिए क्योंकि फिर उस केस में आपका सीखने पर फोकस नहीं होता, आपका फोकस ज़्यादा खाली यही तरीका होता, और हम वो आपको चिड़िया नहीं बनाना चाहते हैं जो दूसरों को देख करके ना उड़ना सीख पाई, ना चलना सीख पाई, और जिंदगी भर कूदते रह गई। वो चिड़िया आपको नहीं बनाना है। ठीक है। आपको मेरे भाई यहाँ पर जो एकदम सशक्त करना है मुझे। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, जो ये एएलपी का आपका ये सवाल था। ए हमारा छोटा है तो बी हमारा बड़ा है। ठीक है। और कहा गया, बताओ ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा, क्या यहाँ पर है ऐसा, तो नहीं। ये छोटा होना चाहिए बड़ा, तो क्या ऐसा है, तो नहीं। ठीक है। ये छोटा होना चाहिए बड़ा, क्या ऐसा है, तो नहीं। 1 सेकंड में आंसर था ऑप्शन नंबर डी। और यकीन मानो दोस्तों, मेरे घर के बनाए सवाल नहीं है, 2024 में एलपी में पूछे गए सवाल है। इसलिए जब ये पेपर्स हो रहे थे ना, तो मैंने आपसे एक ही बात कहा था, हो जाने दो ये सवालों को जितना ये होना चाहते हैं। जब यूट्यूब पर मैं आऊँगा और जब इनके स्मार्ट सॉल्यूशन कराऊंगा, तो पता चलेगा कि जिन सवालों में आप उलझे थे, वो 2-2 सेकंड के सवाल थे मेरे भाई, देख के उड़ाने वाले सवाल थे यहाँ पे। ठीक है। सब देखने का नजरिया होता है, पढ़ने का नजरिया होता है, पढ़ाने का नजरिया होता है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया। इसी क्वेश्चन पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 214 एप्पल को बांटा गया था अजय भाई में, अमित भाई में और अमर भाई में। बांटा गया था कि नहीं मेरे भाई, और अमर भाई का रेशियो पूछा गया था। देखिए, अब इस क्वेश्चन में शॉर्ट अप्रोच काम कैसे करता है। सब सोचने की क्षमता है, जिसने सोच लिया वो राजा है, जिसने नहीं सोचा गया, खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब देखो कितने भाई लोग थे यहाँ पे, एक हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक हमारा अजय भाई था, दूसरा कौन सा भाई था मेरे भाई यहाँ पर, अमित भाई था, और तीसरा मेरे भाई कौन सा भाई था, हमारा अमर भाई था। आपको हमने तरीका क्या बताया था, हमने तरीका ये बताया था, इसका ऊपर वाला रखिएगा तो बाकी दोनों के नीचे वाले रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। जैसे 7 × 6 हमारा मेरे भाई हो गया 42 हो गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर इसका ऊपर वाला रखिएगा बाकी दोनों के, यानी आप यहाँ पर 30 रख दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है अमर की बात करते हैं, तो इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के यानी 35 रख दीजिएगा। अब क्वेश्चन में अगर हमसे कहा जाए अमर को कितने से मिलेंगे, अमर मेरे भाई देखो 35 है, 35 का मतलब 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा यहाँ पर ये आंसर होगा। बस इतना ही सा सवाल था मेरे भाई। तो कहाँ शॉर्ट अप्रोच नहीं लग सकता है, लेकिन हमने शुरू में ये काम क्यों नहीं किया, ताकि आपको कंसेप्ट सिखाए। आओ चलो भी तो पीछे तक तुमको लेकर के चलते हैं, और पीछे तक मेरे भाई सिखाते हैं। आप एक बात बताओ,
अब यही क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6, बोलोगे इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लगा के दिखाइए। यार क्यों नहीं लगा सकते यार, एक बात बताओ, कहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई इनवर्स पता करो, ठीक है। अब गौर से मेरे भाई बोर्ड पर देखना, तीन लोग थे ए बी और सी, इनवर्स पता करना है। मैं कहता हूं मान लेते हैं एक पल के लिए, मान लेते हैं सर कि ये संख्या इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, सिर्फ ये दो लोग एग्जिस्ट करते थे। तो एक दो का उल्टा कितना होता है मेरे भाई, ऐसा लॉजिक बता दूंगा ना, जीवन में सोचा नहीं होगा आपने। एक दो का उल्टा कितना होता है, बोलोगे गुरुजी दो एक होता है। एक दो का उल्टा कितना होता है, दो एक होता है। एक दो का उल्टा मेरे भाई कितना होता है, दो एक होता है। क्या ये दो एक है, नहीं गुरुजी। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये देखो, क्या ये दो और एक के रेशियो में है, हाँ जी गुरुजी, ठीक है। क्या ये दो और एक के रेशियो में है, हाँ जी गुरुजी। क्या ये दो और एक के रेशियो में, नहीं मेरे भाई। हो गया, एक बार अंतिम वाले को गायब कर दिया तो एक दो का उल्टा बना दिया तुमने, दो एक बना दिया। अब एक काम करो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अब एक काम करो, अब एक बार तुम पहले वाले को उड़ा दो, ठीक है। अब दो तीन का रेशियो क्या बनेगा, दो तीन का उल्टा क्या बनेगा, तीन दो बनेगा। क्या यहाँ पर ये तीन दो है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी, तो खत्म हो गया। क्या यहाँ तीन दो है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी सही हो गया यहाँ पे। तो क्या नहीं हो सकता है बताना, कहाँ दिमाग नहीं लग सकता है बोलो। इनवर्स का मतलब यही है, इसका उल्टा कर दिए तो ये आ गया, उसका उल्टा कर दिए तो ये हो गया। समझ गए, आओ चलो और कितने क्वेश्चन और पीछे दिखाएं तुम्हें, आ जाओ चलो। 5 नंबर क्वेश्चन तुमने मेरे भाई एनटीपीसी का बनाया, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ये बाबूराव का स्टाइल है, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, समझ में आ गया बात, ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो ए बी सी का रेशियो हमारा इतना था, ठीक है। आप पूरा इतना लिपापोती करने गए, मैं जीवन में आपकी जगह होता ये काम नहीं करता। मैं सिर्फ दो लोगों को कंसिडर करता यहाँ पर इतना, ठीक है। और दो लोगों को कंसिडर करने का मतलब सी को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा ए सी, और बी को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे भाई बन जाएगा बी स्क्वायर। आई रिपीट, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबके आखिरी वाले पदों को काट दिया जाए, सबके आखिरी वाले पदों को मेरे भाई काट दिया जाए। काट दिया गया मेरे भाई यहाँ पर। अब देखिए c इंटू ए सी हो जाएगा और b इंटू बी हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये रेशियो देखिए कैसे निकालिए, ठीक है। a इंटू सी, देखो ए सी का मतलब a इंटू सी कितना हो जाएगा 3, और बी स्क्वायर का मतलब मेरे भाई हो जाएगा 4। 3 4 कहाँ पर है, 3 4 कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई। अब वैसे ही जैसे आपने यहाँ पर इसके मेरे भाई पहले वाले को आपने गायब किया था, ठीक है, आपने इसको गायब किया था, अब इसको मेरे भाई गायब कर दो। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का मतलब 1 इंटू टू हमारा मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहाँ सी स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, यानी 2 और 9 क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 और 9। अब 2 और 9 मेरे भाई यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, इसमें देखो और इसमें देखो, क्या ये 2 और 9 में है या ये 2 और 9 में है, तो बोलोगे सर 2 से काटने पर सर ये 2 और 9 में है, इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर होगा। कई सारे तरीके हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ पर आसान बनाने के, आप इस बात को समझिए। तो ये सारे तरीकों के माध्यम से जो है मेरे भाई आप सवालों को आसान बना सकते थे और सीख सकते थे। इसलिए मैंने कहा ना, मेरा उद्देश्य ज़्यादा सवाल आपको पढ़ाना नहीं होता है, मेरा उद्देश्य होता है कि जो सवाल पढ़ाएं उनमें आपकी पकड़ हम बहुत तरीके से बना पाए। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि इसको बकायदा तरीके से मेरे भाई सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके बनेगा 13 नंबर सवाल, ठीक है। बाकी तो ये सारे नॉर्मल ही है मेरे भाई यहाँ पर ये। तो मेरे भाई आज के लिए मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, बहुत आप लोगों ने कर लिया, लंबा ब्रेक रहा है। जितने क्वेश्चंस मेरे भाई हमने कराए हैं उसका मेरे भाई तरीके से पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पर। और कौन सा टेलीग्राम है आपको यहाँ पर पता ही है, ठीक है। वो टेलीग्राम मेरे भाई आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर, ठीक है। अभी रेशियो को एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक टाइप को हम लोग जानेंगे, एक एक बातों को हम लोग समझेंगे, और जो कराए वो हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। बाकी अगर हमारा कोई भी भाई है जो मेरे भाई यहाँ पर हमसे मैथ्स पढ़ना चाहता है, ऐसे ही पूरा गणित पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे मैथ्स के वीओडी बैच में मेरे भाई एनरोलमेंट ले सकता है, ठीक है। मैथ्स वीओडी बैच के अंदर में हमने पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस पढ़ा रखा है, संपूर्ण गणित हमने पढ़ा रखा है। और सबसे खास बात इस बैच की मेरे भाई यहाँ पर ये होती है कि मात्र 699 रुपये के फीस के अंदर में इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। मतलब आप पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और बाद में आप अपने भाई बहनों को भी दे सकते हैं, वो भी इससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी कभी होती ही नहीं है, और साथ में इसके अंदर में कंटेंट जो है वो हमेशा अपडेट होते रहता है।
है। इस एक बैच के माध्यम से आप भारत के किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है तो हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और यहाँ से आप ले पाएंगे। और अगर कोई क्वेरी है तो ये इंक्वायरी नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो कैसी रही वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज की क्लासेस का नोटिफिकेशन आ पाए। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।